दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस पे। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपके नौकरियों से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां लाता रहता हूं। तो आज का ये वीडियो होने वाला है इंडियन आर्मी में होने वाली एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री 2021 के बारे में। तो कोर्स तो आपका क्या है कि अप्रैल 2021 में स्टार्ट होना है एसएससी टेक्निकल एंट्री का, लेकिन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया है और साथ ही साथ जो रजिस्ट्रेशन है इसके लिए वो आपके क्या है आज से यानी कि 14 अक्टूबर 2020 से क्या है कि आपके हो गए हैं स्टार्ट। तो जो आपकी एसएससी टेक्निकल एंट्री होने हैं वो आपकी होनी है अनमैरिड मेल, साथ साथ में अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। और इसी के साथ साथ जो वीडियोस हैं आपकी डिफेंस पर्सनल की, जो कि आपके डाइड इन हार्नेस यानी कि रिटायरमेंट से पहले ऑन सर्विस जो आपके डाई हो गए उनके लिए होने वाली है आपकी ये जो आप कह सकते हैं रिक्रूटमेंट या एंट्री, उनके लिए क्या है कि होने वाली है। तो मेन के लिए होने वाली है आपकी 175 वैकेंसी, फीमेल के लिए आपकी होने वाली है 14 और वीडियोस के लिए आपकी होने वाली है 2 वैकेंसी, यानी टोटल आपकी 191 क्या है कि आपकी वैकेंसी होने वाली है। तो ये टेक्निकल एंट्री है। तो जो आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मैन और वीमेन जो आपके कैंडिडेट्स हैं उनके पास बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन स्ट्रीम क्या क्या होने वाला है उसको मैं आपको अभी वीडियो में आगे बताने वाला हूं। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मैन और वीमेन के लिए एक स्ट्रीम आपका ऐसा होने वाला है जिसमें बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और उसी के साथ साथ एमएससी कंप्यूटर साइंस को भी क्या है कि अलाउ किया गया है। उसके अलावा हर एक स्ट्रीम के लिए बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री मिनिमम आपके पास होनी चाहिए। वहीं अगर मैं वीडियोस की बात करूं तो उनके लिए एक वैकेंसी आपकी टेक्निकल है, एक वैकेंसी आपकी नॉन टेक्निकल है। तो टेक्निकल के लिए उनके पास क्या है कि बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, और जो नॉन टेक्निकल है उसमें तो सिंपली ग्रेजुएशन होना चाहिए उनके पास। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। इसके अलावा आपको बता दूं कि इस एंट्री में किसी भी तरह का रिटन एग्जाम नहीं है और साथ साथ में इसके लिए किसी भी तरह की कोई भी एप्लीकेशन फीस आपकी नहीं है। तो क्या होने वाली है एग्जैक्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, साथ साथ में क्या होने वाला है आपकी एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसीजर, इंपॉर्टेंट डेट, और उसी के साथ साथ क्या फाइनल ईयर की जो स्टूडेंट है वो है एलिजिबल इस रिक्रूटमेंट के लिए। तो उसको मैं आपको अभी बताने वाला हूँ आगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है कि आपका दिखता कैसे है। तो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ऊपर इंडियन आर्मी, साथ साथ में 56 एसएससी मैन टेक्निकल एंट्री और 27 एसएससी वीमेन क्या है कि लिखा गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका काफ़ी शॉर्ट और कॉम्पैक्ट है और सारी चीज़ों को क्या है कि इसमें ढंग से अच्छी तरीके से क्या है आपको समझा रखा है। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आपका इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल एंट्री 2021 के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत में आपको बता दूं कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं अपने इंजीनियरिंग डिग्री के, तो आप एलिजिबल हैं इस एंट्री के लिए। लेकिन आपको प्रूफ जो है वो सबमिट करना होगा 1 अप्रैल 2021 से पहले 1 अप्रैल 2021 से पहले आपको प्रूफ सबमिट करना होगा कि भाई आपने क्या है कि अपनी इंजीनियरिंग डिग्री कर ली है क्लियर। और ट्रेनिंग शुरू होने के बाद, जब आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी तो ट्रेनिंग शुरू होने के बाद 12 हफ्तों के अंदर आपको क्या है कि अपनी इंजीनियरिंग डिग्री का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको करना होगा आपका सबमिट। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो शुरुआत सबसे पहले वीडियोस से कर लेते हैं। तो उसमें 2 ही आपकी वैकेंसी है, एक आपकी टेक्निकल है और दूसरी आपकी है नॉन टेक्निकल। जो आपकी नॉन टेक्निकल है उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, और जो आपकी टेक्निकल है उसमें आपके पास बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री हो, वो भी कोई भी किसी भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम में। तो ये तो बात हो गई वीडियोस की। अब बात कर लेते हैं कि मेन के लिए क्या है कि क्या क्या होने वाली है इंजीनियरिंग स्ट्रीम, और उसके बराबर की इक्विवेलेंट स्ट्रीम कौन कौन सी होने वाली है, और हर स्ट्रीम के लिए क्या है कि कितनी होने वाली है नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री। लेकिन एक इंजीनियरिंग स्ट्रीम ऐसा है जिसमें कि एमएससी कंप्यूटर साइंस को अलाउ किया गया है, वो मेन के लिए भी है और विमेन के लिए भी है। तो पहले बात करते हैं चलिए मेन की।
तो मेन के लिए जो पहला इंजीनियरिंग स्ट्रीम है वो आपका है सिविल, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 49 यानी कि 49 है। और ये जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम है आपका सिविल, इसका इक्विवेलेंट जो स्ट्रीम आपकी है वो आपकी है सिविल इंजीनियरिंग, साथ साथ में सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। दूसरा इंजीनियरिंग जो स्ट्रीम आपका मेन के लिए है वो है आपका आर्किटेक्चर, और उसका इक्विवेलेंट जो स्ट्रीम है आपका वो है आपका आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में होने वाली है एक। तीसरा आपका है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी जो आपका इंजीनियरिंग स्ट्रीम है, इसका कोई भी जो इक्विवेलेंट स्ट्रीम है वो नहीं है, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी होने वाली है एक। चौथा जो आपका जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम होने वाला है मेन के लिए वो आपका है मैकेनिकल। तो मैकेनिकल के लिए जो इक्विवेलेंट आपकी स्ट्रीम है वो आपका है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, साथ साथ में मैकेनिकल मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और आपका मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। तो ये आपका हो गया इक्विवेलेंट स्ट्रीम, और इसकी टोटल नंबर वैकेंसीज आपकी होने वाली है 15। अगला जो स्ट्रीम मेन के लिए है वो है इलेक्ट्रिकल और साथ साथ में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसके बराबर के जो इक्विवेलेंट स्ट्रीम है वो आपका है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, साथ साथ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, इसके अलावा पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, और लास्ट आपका है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और इस स्ट्रीम की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी होने वाली है 16। अब जो अगला स्ट्रीम है उसमें आपको ध्यान देना है। अगला स्ट्रीम आपका है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, साथ साथ में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसी स्ट्रीम में आपका क्या है कि एमएससी, स्पेसिफिकली एमएससी कंप्यूटर साइंस को भी क्या है कि मेन की जो एसएससी आपका इसमें अलाउ किया गया है। इसके अलावा बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री तो अलाउ ही है। तो जो आपको मैंने अभी स्ट्रीम बताया, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसमें क्या है कि एमएससी कंप्यूटर साइंस को भी इंक्लूड किया गया। इसके जो इक्विवेलेंट स्ट्रीम आपके हैं वो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, साथ साथ में कंप्यूटर साइंस, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और लास्ट होगा इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग। और इस स्ट्रीम में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज वो आपकी है 47 यानी कि 47। अगला जो आपका स्ट्रीम है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो ये जो आपको मैं सारे स्ट्रीम बताया, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी हैं 21, और इक्विवेलेंट जो आपकी स्ट्रीम है वो आपकी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में होने वाली हैं 21। उसके बाद अगला स्ट्रीम है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इक्विवेलेंट आपका दिया गया है वो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी स्ट्रीम में होने वाली है 3। अगला स्ट्रीम आपका है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोवेव, इसका कोई भी इक्विवेलेंट स्ट्रीम्स में नहीं दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 3 होने वाली है। अगला जो स्ट्रीम है आपका वो है एरोनॉटिकल, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 5 है, और एरोनॉटिकल का जो इक्विवेलेंट स्ट्रीम है वो आपका है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। अगला स्ट्रीम है आपका एवियोनिक्स, इसका कोई भी इक्विवेलेंट स्ट्रीम नहीं है, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में भी होने वाली है 5। अगला है आपका एरोस्पेस, इसका भी कोई इक्विवेलेंट स्ट्रीम नहीं है, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी होने वाली है 1। अगला आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 2 हैं, और जो इक्विवेलेंट स्ट्रीम है वो आपकी है अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, और लास्ट आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जैसे मैंने आपको बताया 2 होने वाली है। उसके बाद जो अगला स्ट्रीम है वो आपका है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इसका कोई भी इक्विवेलेंट स्ट्रीम नहीं है, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की है 2। उसके बाद जो अगला स्ट्रीम है वो आपका इंस्ट्रूमेंटेशन, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2, और जो इसका जो इक्विवेलेंट स्ट्रीम है वो आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, और साथ साथ में आपका इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी। टोटल नंबर वैकेंसी आपको 2 बता दिया। लास्ट जो स्ट्रीम बचे मेन के लिए वो है टेक्सटाइल, इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, और इसका कोई भी इक्विवेलेंट स्ट्रीम नहीं है। और लास्ट आपका है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इसका भी कोई इक्विवेलेंट स्ट्रीम नहीं है, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है आपकी 1। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हो गई 175 मेन के लिए। अब बढ़ते हैं विमेन की तरफ। तो विमेन के लिए जो पहला स्ट्रीम होने वाला है वो आपका सिविल है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 3 है, और इक्विवेलेंट स्ट्रीम आपका होगा सिविल इंजीनियरिंग, साथ साथ में सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। दूसरा स्ट्रीम आपका विमेन के लिए होने वाला है आर्किटेक्चर, और साथ साथ में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है, और जो मैंने आपको बताया आर्किटेक्चर साथ साथ में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, इसकी जो इक्विवेलेंट आपकी स्ट्रीम है वो आपकी है आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग।
थर्ड जो स्ट्रीम होने वाला है विमेन के लिए वो है मैकेनिकल। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ एक। इक्विवेलेंट स्ट्रीम आपका है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, साथ साथ में मैकेनिकल मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और साथ साथ में आपका मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। अगला जो आपका स्ट्रीम है विमेन के लिए वो है इलेक्ट्रिकल, साथ साथ में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 और इलेक्ट्रिकल और साथ साथ में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक का जो इक्विवेलेंट स्ट्रीम है वो आपकी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, साथ साथ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, उसके अलावा पार्ट सिस्टम इंजीनियरिंग और लास्ट होगा इसमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज मैंने आपको बताया 2 होने वाली है। अगला जो स्ट्रीम है वो इंटरेस्टिंग है क्योंकि यह है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, साथ साथ में टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन, यानी काफ़ी सारी स्ट्रीम है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें सिर्फ आपकी 2 होने वाली हैं और जो मैंने आपको अभी इतनी सारी स्ट्रीम बताई इसकी जो इक्विवेलेंट स्ट्रीम आपकी होगी वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, दूसरा टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तीसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और लास्ट और चौथा होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज मैंने आपको बताया 2 है। इसके अलावा लास्ट के जो 2 बचे उसमें से जो पहला है आपका वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, साथ साथ में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इस स्ट्रीम में एमएससी कंप्यूटर साइंस को भी इंक्लूड किया गया है बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री के साथ साथ। तो ये आपकी हो गई स्ट्रीम। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में 4 होंगी और इक्विवेलेंट स्ट्रीम जो आपकी है वो आपकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, साथ में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और लास्ट होगा इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग। टोटल नंबर ऑफ मैंने आपको बताया 4 और विमेन के लिए जो लास्ट स्ट्रीम है वो आपका एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। इक्विवेलेंट स्ट्रीम भी आप इसकी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1, तो विमेन के लिए टोटल वैकेंसी हो गई आपकी 14, मेन के लिए आपको मैंने 175 बता दी और वीडियोस के लिए आपकी 2 वैकेंसी यानी टोटल 191 आपकी हो गई वैकेंसी। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात कर लेते हैं एज लिमिट। तो एसएससी मेन और वीमेन के लिए एज लिमिट क्या है कि आपकी सेम होने वाली एज लिमिट आपकी है 20 से लेकर 27 साल के बीच में और एज लिमिट आपकी काउंट की जाएगी 1 अप्रैल 2021 को। अप्रैल फूल नहीं है ये सही डेट है। 20 से लेकर 27 साल के बीच में एज होनी चाहिए मेन और वीमेन दोनों के लिए 1 अप्रैल 2021 को, यानी कि कैंडिडेट पैदा होनी चाहिए 2 अप्रैल 1994 यानी कि 2 अप्रैल 1994 से लेकर 1 अप्रैल 2001 के बीच में और दोनों ही डेट क्या है कि आपकी इंक्लूसिव है। वहीं अगर मैं वीडियोस की बात करूं ऑफ डिफेंस पर्सन तो उनके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी है 35 साल और 35 साल उनकी उम्र काउंट की जाएगी 1 अप्रैल 2021 को, यानी कट ऑफ डेट दोनों के लिए क्या है कि आपकी सेम होने वाली है। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करूं उससे पहले मैंने आपको बता दिया कि किसी भी तरह का रिटन एग्जाम नहीं है और साथ साथ में किसी भी तरह की एप्लीकेशन फीस नहीं है। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को किया जाएगा शॉर्टलिस्ट, वो डिपेंड करता है कट ऑफ परसेंटेज के ऊपर और उसके बाद होगा उनका एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी इंटरव्यू आपका सिलेक्शन सेंटर्स में होगा। 4 सिलेक्शन सेंटर हैं आपके। पहला है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, दूसरा है आपका भोपाल मध्य प्रदेश, तीसरा है आपका बेंगलुरु कर्नाटका और चौथा है आपका कपूरथला जो कि आपका पंजाब में है। और एसएसबी इंटरव्यू में 2 स्टेज होंगी। जो पहली स्टेज क्लियर करेगा वो जाएगा दूसरी स्टेज में और जब आप कर देंगे दूसरी स्टेज क्लियर तो उसके बाद क्या है कि आपका होना है मेडिकल एग्जामिनेशन। अब काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज आते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, तो आपको घबराने की बात नहीं है। ऑफिशियल जो आपका ऑफिशियल मेडिकल स्टैंडर्ड का जो पीडीएफ है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड। और उसी के साथ साथ मैंने आपको टैटू पॉलिसी उसी के नीचे टैटू पॉलिसी का लिंक भी दिया है, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि टैटू पॉलिसी क्या है, साथ साथ में मेडिकल स्टैंडर्ड आपका क्या होने वाला है। इससे पहले कि मैं आपको ट्रेनिंग के बारे में बताऊं, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एसएससी के बारे में बता दूं। एसएससी आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन है, इसमें मैक्सिमम आप सर्व कर सकते हैं 14 साल। तो होता है कि जब आप 10 साल अपनी कंप्लीट कर ले जाएंगे उसके बाद अगर आप एलिजिबल होते हैं और आपको कंसीडर किया जाता है तो आपको परमानेंट कमीशन मिल जाता है। और अगर आप परमानेंट कमीशन आपको ग्रांट नहीं किया जाता तो 10 साल के बाद आप 4 साल और सर्व करते हैं, यानी कि टोटल आप करेंगे 14 साल सर्व और उसके बाद क्या है कि आपको रिलीज कर दिया जाएगा इंडियन आर्मी से। उसके अलावा अगर मैं बात करूं ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग की जो ड्यूरेशन है आपकी 49 वीक्स है, यानी कि 49 हफ्ते होने वाली है आपकी ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग आपकी है ओटीए चेन्नई में। और जब आप अपनी ट्रेनिंग वगैरह सब कंप्लीट कर लेंगे तो आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिलेगी वो मिलेगी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, जो कि आपको दी जाएगी यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रास द्वारा। इसके अलावा अगर मैं रैंक की बात करूं तो आपको रैंक इसमें मिलेगी लेफ्टिनेंट की,
या फिर आप उसे लूटेनेंट भी कह सकते हैं। तो जिस तरह भी आप उसे प्रोनाउंस कर सकते हैं आप उसे कीजिए प्रोनाउंस। तो लेकिन रैंक आपकी होने वाली है लेफ्टिनेंट या लूटेनेंट आप उसको कह सकते हैं। तो अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूं तो 14 अक्टूबर 2020 यानी आज से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है और एप्लीकेशन आपकी चलेगी 12 नवंबर शाम 3 बजे तक, 5 बजे तक नहीं 3 बजे तक, 12 नवंबर शाम 3 बजे तक चलने वाली है आपकी एप्लीकेशन। तो 12 नवंबर अभी है काफ़ी दूर। तो आपको करना है ये, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पढ़ लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए और साथ साथ में सेंटर की जानकारी, इंजीनियरिंग स्ट्रीम क्या आपने किया क्या नहीं उसको आप ढंग से क्या है कि वेरीफाई कर लीजिए और श्योर हो जाइए कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से भी आप हाउ टू अप्लाई को ढंग से पढ़िए, क्योंकि उसमें अंत में आपको समझाया गया है कि जब आप एप्लीकेशन अपनी भर लेंगे उसके बाद आपको आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसके कितने प्रिंट आउट लेने हैं और उसके साथ साथ उसमें क्या क्या अटैच वगैरह करना है वो सब आपको क्या है कि हाउ टू अप्लाई में क्या है कि बताया गया कि आपको कितने प्रिंट आउट लेने। उसके बाद जब आप श्योर हो जाए उसके बाद मैंने आपको दिया है आपका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो उसको आप उसमें आपको राइट हैंड साइड में आपको नजर आएगा सबसे पहले इंस्ट्रक्शन टू अप्लाई ऑनलाइन। तो उसको भी आप ढंग से एक बार पढ़ लीजिए, उसमें भी आपको समझाया गया कि आपको कितने प्रिंट आउट वगैरह लेने वो सब आपको ढंग से समझाया गया। उसी के नीचे आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया है। तो अगर आपने अभी अपने आप को अब तक इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं किया है तो आप उस लिंक का इस्तेमाल करके कर सकते हैं रजिस्टर। और उसी के नीचे मैंने आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया तो उसे टैप करके आप कर सकते हैं अप्लाई। उसके बाद जो तीसरा लिंक है वो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड का ऑफिशियल पीडीएफ का लिंक है और चौथा जो लिंक है वो आपका टैटू पॉलिसी के बारे में है। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो अगर आपका आज का वीडियो लगा है अच्छा तो दीजिए इसे लाइक, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा चैनल जॉब एक्सप्रेस ताकि आपको नौकरी से जुड़ी ताज़ा तरीन जानकारी मिलती रहे। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पर मेरा कोरा और जो फेसबुक पर मेरा जॉब एक्सप्रेस का पेज है उसे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं ढेर सारी नौकरियों की जानकारी क्या है पोस्ट करता रहता हूँ। इसके अलावा आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई नौकरी के साथ। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।